दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे साइपोन सिरप के बारे में। साइपोन सिरप कहाँ चलती है, कौन इसका यूज करता है, किस प्रॉब्लम में काम आती है, इसको किस तरह से लिया जाता है, प्राइस क्या है, डोज क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, सब कुछ जानेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा। दोस्तों साइपोन एक ब्रांड आता है जीनो कंपनी का। 200 ml की पैकिंग में आती है। करीब करीब 136 रुपए के आसपास आपको दवाई की दुकान पर मिल जाएगी। तो एलोपैथी की मेडिसिन ये आती है, डॉक्टरी सलाह से ली जाती है, सेल्फ यूज नहीं करना है। दवाई की दुकान दुकान पर आपको मिलेगी, जो नजदीकी केमिस्ट शॉप होता है, फार्मास्यूटिकल शॉप होते हैं, वहां पर मिल जाता है। लेकिन ये डॉक्टरी सलाह से लिया जाता है। देखिए इसके अंदर 3 कंटेंट आते हैं। साइप्रोहेप्टाडिन आता है, ट्राइकोलाइन साइट्रेट आता है, सोर्बिटोल आता है। इन तीनों के मॉडिफिकेशन को समझेंगे। सब कुछ इन तीनों के अंदर ही है। तो भैया पीने का सिरप आता है, बच्चों में चलता है, यानी करीब करीब 4-5 साल से बड़ा बच्चा यूज कर सकता है, और एडल्ट पर्सन, महिला और पुरुष हो, कोई भी इसका यूज कर सकता है। ये एक्चुअली दोस्तों भूख बढ़ाने की सिरप आती है। अगर व्यक्ति को भूख कम लगती है, खाने पीने की इच्छा कम रहती है, भूख से बड़ी परेशानी है, यानी खाने पीने से परेशान रहता है, खाना पीना देखना ही अच्छा नहीं लगता, इस तरीके की प्रॉब्लम है, तो वहां पर बॉडी वेट कम होने लगता है, और जो वीकनेस है वो आ सकती है, थकान आ सकती है। क्योंकि खाना पीना बहुत जरूरी होता है। अगर आप खाओगे नहीं तो आपकी बॉडी में जो ऊर्जा बनेगी वो आपके फैट से बनेगी। तो फैट अगर बर्न होने लगेगा तो आप बहुत ज्यादा माइनस में जाने लगोगे। तो हर तरह की बीमारियां हो सकती है, इम्यून सिस्टम डाउन हो सकता है। तो खाना पीना बहुत जरूरी होता है। तो उस खाने को ये उत्तेजना को बढ़ाती है, यानी खाने की उत्तेजना को ये ट्रिगर करती है, जिससे कि व्यक्ति को भूख लगती है। ऐसी बच्चों में होता है, बच्चा भी खाना पीना कम खाता है, तो वहां पर भी डॉक्टर बच्चे को दे सकते हैं। बड़ा व्यक्ति और बच्चों में डोज अलग हो सकती है। देखिए साइप्रोहेप्टाडिन जो होता है एक एंटी हिस्टामिन सोल्ट होता है। ये दोस्तों सेरोटोनिन केमिकल मैसेंजर को डाउन कर कर काम करता है। देखिए सेरोटोनिन एक केमिकल मैसेंजर होता है जो ब्रेन के अंदर होता है। ब्रेन के अंदर एक ग्लैंड होता है जिसके द्वारा वो बनाया जाता है। लेकिन कई बार वो ज्यादा बन जाता है ना, तो कई बार क्या है दोस्तों, भूख नहीं लगती व्यक्ति को, भूख में कमी को ये होता है, यानी कुछ केमिकल मैसेंजर को ब्लॉक करता है, जिसके कारण व्यक्ति को हेल्प मिलती है भूख लगने में। तो भूख को बढ़ाने का काम ब्रेन के अंदर मौजूद एक ग्लैंड होता है वो करता है। ट्राइकोलाइन साइट्रेट 275 mg में इसके अंदर आता है। ट्राइकोलाइन साइट्रेट क्या होता है दोस्तों? ट्राइकोलाइन साइट्रेट एक पित्त अम्ल बॉन्ड होता है। यानी देखिए जो लीवर जो होता है ना, ये पित्ताशय को बनाता है, यानी पित्त को बनाता है। लेकिन जब ये पित्त ज्यादा बन जाता है तो ये ऑटोमेटिकली लीवर को हार्मफुल करता है, लीवर को नुकसान करता है। और अगर जिस व्यक्ति का लीवर खराब होता है ना, उसको भूख नहीं लगती है। अगर आपको भूख नहीं लग रही तो हो सकता है भाई ब्रेन के अंदर जो ग्लैंड है उसके द्वारा नहीं लग रही हो, तो वहां पर ये काम कर देगा। अगर व्यक्ति को वो ठीक है फिर भी भूख नहीं लग रही, तो हो सकता है उसका लीवर में कोई ना कोई दिक्कत है। भूख का जो मेन रीजन होता है, जो कारण होता है, वो लीवर के अंदर होता है। अगर किसी का व्यक्ति का लीवर खराब है तो उसको भूख वगैरह नहीं लगती है। आपने देखा होगा लोगों को पीलिया हो जाता है तो वहां पर वो खाना पीना छोड़ देता है। तो पीलिया एक तरह का इन्फेक्शन होता है जो लीवर को खराब करता है। तो लीवर में अगर कोई भी बीमारी आएगी ना, तो लीवर को लीवर ही भूख लगाता है बॉडी में। ठीक है, खाने को पचाने का काम क्या करता है? पित्ताशय करता है, यानी जो लीवर बनाता है। अगर वो ज्यादा बन रहा है तो भी ये दिक्कत आ सकती है। तो वहां पर उसको ये जो ज्यादा बन रहा है उसको कम करता है, यानी लीवर को प्रोटेक्ट करता है, लीवर की हेल्प करता है। तो ट्राइकोलाइन साइट्रेट लीवर को डैमेज हो चुके उसको ठीक करता है, रिपेयर करता है, जिससे कि भूख वापस लगने लगती है। सोर्बिटोल क्यों दिया है 2 ग्राम में? दोस्तों सोर्बिटोल एक लेक्जेटिव होता है। इस सिरप का यूज करने के बाद कब्जी ना हो। देखिए इस सिरप का यूज करने के बाद भूख ज्यादा लगेगी तो आप खाओगे पियोगे, अड़ंग बड़ंग खाओगे, तो वो हो सकता है आगे जाके कब्ज करने लगे। तो कब्ज नहीं होना चाहिए जब आप कुछ भी खा रहे हो। ऑटोमेटिकली पेट खराब हो जाएगा, गैस बनेगी, बीमारियां लग सकती है, आंत खराब हो सकती है। तो सोर्बिटोल लेक्जेटिव होता है जो कब्ज को नहीं बन देता। जब आप इन चीजों का यूज करोगे तो खाना पीना खाओगे तो पेट साफ भी होना चाहिए, इसलिए साथ में दिया जाता है। अब आज टाइम पे इसको किस तरह से लिया जाता है? देखिए इसको खाने से 1 घंटे पहले लिया जाता है, यानी खाली पेट लेना पड़ता है। जैसे आप 12 बजे आप लंच करते हो तो 11 बजे ले लीजिएगा। रात को 8 बजे डिनर करते हो तो 7 बजे ले लीजिएगा। यानी खाने से 1 घंटे पहले लंच और डिनर में लिया जाता है। करीब करीब 3-4 महीने तक ये चलता है, पहले ही बंद हो जाता है, बाद में बंद कर सकते हैं। तो ज़्यादा हमेशा के लिए इसका यूज नहीं करना है, कुछ मंथ तक डॉक्टर देते हैं, इसलिए डॉक्टरी सलाह से लेना चाहिए। इसकी जो डोज होती है ये 5 ml हो सकता है, बच्चों में हो, बड़े लोगों में 10 ml हो सकती है। दिन में 2 बार करके यूज किया जाता है। बात है भाई साइड इफेक्ट। इसको लेने के बाद कई बार कुछ देखा गया है कि कब्ज बनता है, ठीक है, इसलिए सोर्बिटोल दिया जाता है। या नोजिया हो सकता है, व्यक्ति को थोड़ी ड्राउजीनेस हो सकती है, या फटीग हो, थकान भी हो सकती है, आलस आ सकता है, क्योंकि जब खाना पीना खाते हैं जब आलस आता है, नींद आती है। तो इस तरह की थोड़ी बहुत साइड इफेक्ट करते हैं, बहुत नाजुक साइड इफेक्ट है, हल्के साइड इफेक्ट है।
अगर आपको कोई चीज़ की एलर्जी हो रही है पीने से इस सिरप को, तो आप डॉक्टर के पास जाके बता सकते हैं। तो दोस्तों संपूर्ण ये था अच्छी शीशी अगर डॉक्टर ने दी है तो आप यूज कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।